मैंने बहुत कॉपी किया, कुछ भी नहीं आता मुझे, लेकिन उसने इतना दिया है, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं। इतना मैं बेसुरी थी, लेकिन मुझे वक्त ने और लोगों ने बहुत सिखाया। मैं बहुत प्रोटेक्टिव माहौल में रही, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। जैसे लड़कियां बैठी हैं तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ, लड़के जहाँ पे 4 इकट्ठे हो जाए तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, फिर मैं ऐसे ही रहती हूँ, फिर नहीं मैं किसी को देखती कि कौन बैठा कौन नहीं। जब मैंने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया तो जो मेरे साथ गए थे वो इतने शर्मिंदा हुए, अरे ये किसको उठा के ले आए हैं, इसको गाना भी नहीं आता, इतने इतने सुर वाली लड़कियां बैठी हैं, ये है वो है। कैसे थे नवाज? वो कहते जितना बड़ा नाम वो उतने ही हम्बल थे, उतने ग्राउंडेड थे। हेल्दी फ्लर्टिंग ना बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए, वो मैं बहुत करती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है सुनंदा। और सुनंदा दिल्ली में भी रहती है, पंजाब में भी रहती है और मुंबई में भी रहती है। मुंबई में कम रहती है, पंजाब में थोड़ा ज़्यादा रहती है, नहीं सॉरी दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा रहती है। हमारी बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी है, बातें तुम्हारे आने से पहले। तो एक पॉडकास्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ओके, कोई गल नहीं, उसने मुझे बता ही देनी है क्योंकि वो मुझे आज पता चला कि सुनंदा अमृतसर से है, मैं भी अमृतसर से। यार इतना मजा आता है कि मतलब सारे टैलेंटेड लोग ही अमृतसर में हैं। एक बात, ये बात सच है कि सारे ही टैलेंटेड लोग अमृतसर से है। और सुनंदा, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपके गाने, मतलब मैं अभी भारती को बोल रहा था ऐसे ही, मैं कहा यार इसके हर गाने हिट होते हैं। एक अंदर से ऐसे देखते हैं आप ऐसा रिसर्च करते हो, देखते हो हिट 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 हिट, सारे गाने हिट जी। कहाँ से शुरू हुई आपकी म्यूजिकल जर्नी? हाँ यार, और मैं बताती हूँ कि ऐसे लोगों के बहुत फैन होते हैं। एक तो आप सुंदर बहुत हो, ऊपर से गाते बहुत अच्छा हो, और मैंने ये नहीं देखा कि आपका फटाफट गाने आ जाते, अच्छा आराम से आते, लेकिन बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी अच्छी वर्डिंग होती है, मतलब बहुत कितना काम, रिलैक्स और मेहनत से किया जाता है। ये सच है? ये बहुत ठहराव वाला काम है। बट सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपके पॉडकास्ट के लिए एंड मेरी ऑडियंस को। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। एंड यस, ये बहुत मेहनत मुशक्कत वाला काम है। आप खुद आर्टिस्ट हैं, आपको पता ही है कि एक गाना भी बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। और मेरी आई एम वेरी लकी कि मेरी टीम ने मेरे साथ मिलके, हम दोनों ने मिलके काम किया और बड़े अच्छे से हमने क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम चला के एक दूसरे के डिसीजंस के साथ हम लोगों ने काम किया है। और बहुत अच्छा मेरी टीम ने और मैंने बड़ी मेहनत करके हम लोग। क्या बात है यार, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो बोलते हैं मैंने किया है, मेरी मतलब मेरे सर थे उन्होंने किया। टीम बहुत लोग कम बोलते हैं। पहले तो मैंने सुने रोहित शेट्टी सर, दूसरा आपके मुंह से सुना है, क्योंकि टीम को क्रेडिट बहुत बाद में दिया जाता है, लेकिन आपने पहले दे दिया, बहुत अच्छी बात है जी। सुनिंदा, क्या करते थे आप पहले, मतलब शुरू से ये गाने की शुरुआत कैसे हुई? मैं भी अमृतसर में, आप भी अमृतसर में, हम मिले क्यों नहीं? मैं मौज मस्ती करती थी, घूमती फिरती खाती पीती, ऐसा ही, मतलब कोई कुछ ऐसा सोचा नहीं मैंने कभी भी जिंदगी में कि मुझे गाने करने हैं। कुछ थोड़ा ऐसा था कि घर से ठीक से थे, तो ये सपने बड़े महंगे होते हैं, यू नो। टीवी में आना, फिल्म का सोचना, किसी गाने का सोचना, थोड़ा हमें थोड़ा महंगा लगता है, सोचना भी महंगा लगता है, यू नो, एक टाइम पे। तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था। सो कट शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ कि मैंने एक ना गाना गाया था और वो किसी का गाना था, वो वैसे ही मैंने जस्ट एक सेल्फी वीडियो बनाया तो वो वायरल हो गया। वो इतना वायरल हुआ कि मुझे पंजाब से ऑलमोस्ट सब कंपनीज ने अप्रोच किया कि आप हमारे साथ काम करें। सिंगर्स बहुत आए कि हमारा भी तो गाना गा के डालो उस पे फेसबुक पे। और मुझे लगा कि इतनी यू नो पब्लिसिटी मिल रही है। और आई यूज्ड टू ट्रैवल इन बस, राइट। अपने टाउन से मैं अमृतसर जाती थी, बस में जाते थे। तो बस में जब लोगों ने पहचानना शुरू किया ना, ये वही लड़की है ना जिसके हम गाने सुनते फेसबुक पे, तो मुझे थोड़ा और क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये करना है, ये करके देखते हैं। तो लेकिन मैं ना कंटिन्यूसली मना करती गई लोगों को काम के लिए, क्योंकि मुझे डर बहुत लगता था। अब बाहर से इंडस्ट्री देखते हैं ना, तो हमें थोड़ा होता है कि बीइंग अ गर्ल हमारी बड़ी यू नो चीज़ें होती हैं, हम सोच लेते हैं। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही मुझ पे, मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। एंड देन फिर मुझे उस टाइम पे ना किसी ने एक बात बोली थी कि अगर शोहरत और काम खुद चल के आ रहा है ना, तो ऐसे मत ठुकराओ, इसको खुली बाहों से अपनाओ। फिर मैंने खुली बाहों से अपनाया, तो उससे भी ज़्यादा ज़ोर से मुझे यू नो अपने सीने से लगा लिया कि ठीक है आप करो। सो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। बेसिकली जैसे भी हम अमृतसर में ना, हमको लड़कियों को बड़ा सेफ रखा जाता है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हमारे लिए ये सपने देखना बड़ी आसान बात नहीं होती। लेकिन सच में ये कितनी अच्छी बात है कि अगर
काम को इन्होंने ऐसे किया और काम ने इनको, मतलब पंजाबी कहते हैं कि अगर तुसी किसी ਨੂੰ जफी पाई है ना तो उन्हें अगों ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ के जफी पाई है। क्या बात है। एंड एक चीज़ और बताना चाहती हूँ भारती जी मैं कि जिस दिन मैंने पहली बार गाना रिकॉर्ड करना था तो मैंने पहली बार माइक देखा, क्या पहली बार स्टूडियो देखा हाय कि ये क्या चीज़ है। अच्छा यहाँ पे खड़े होके, और मैंने इतना तंग किया म्यूजिक डायरेक्टर को, इतना तंग किया जो बेचारा रिकॉर्डिस्ट था, वो मुझे कह रहा था कि मैं बहुत बेसुरी थी। ओ हो खुद यार, ये पहली सिंगर है, मैं बहुत बेसुरी थी। क्या बात अरे इतने आला किस्म की बेसुरी थी मैं कि खुद को सुनती हूँ ना मैं आपको बता दूं, अब पंजाबी ऐसे ही होते हैं, हर मुंह फट, मतलब हमारी जो बेइज्जती है ना, वो भी, मैं पहली बड़ी मोटी फैली हुई थी मैं, तो हम भी अपना ऐसे बताते। तो नहीं सच्ची, ये यार ये सुनने वाली बात है। फिर इतने आला किस्म की मैं बेसुरी थी कि जब मैंने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया तो जो मेरे साथ गए थे वो इतने शर्मिंदा हुए कि मैं किसको ले आया। क्या बात कर रहे हो। यस इट हैपेंड टू मी कि ये मैं किसको ले आया। मैंने कहा भूख तो आप ही आए हो मेरे पास, मैं नहीं आई आपके पास, आप आए चल के मेरे पास, भूख तो। लेकिन बस चलो जोक असाइड, क्या हुआ कि इतना मैं बेसुरी थी, लेकिन मुझे वक्त ने और लोगों ने बहुत सिखाया। एक्चुअली मैं जहाँ पे भी बैठी हूँ ना, मुझे लोगों ने ही पहुँचाया है। और मैं जो अपकमिंग सिंगर्स भी हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं या कुछ भी आप ज़िंदगी में कहना बनना चाहते हो, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि देखो बहुत कुछ, सुनो बहुत कुछ। मैंने उस टाइम पे फिर इतना सुना, क्योंकि जो मेरे म्यूज़िक टीचर्स होते थे मुंह पे इंसल्ट कर देते थे। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती थी कि मैं घर पे बता नहीं पाती थी कि मुझे ऐसे बोला जाता है कि अरे ये किसको उठा के ले आए हैं, इसको गाना भी नहीं आता, इतने इतने सुर वाली लड़कियां बैठी हैं, ये है वो है। तो मैं थोड़ी शुरू से डरी हुई लड़की हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, स्पेशली ना मेल जो होते हैं, मुझे थोड़ा सा, अगर जैसे लड़कियां बैठी हैं तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ, लड़के जहाँ पे चार इकट्ठे हो जाए तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, फिर मैं ऐसे ही रहती हूँ, फिर नहीं मैं किसी को देखती कि कौन बैठा कौन नहीं। तो थोड़ा बेचारे ये डर गए। मैंने इसने कहा जो लड़के 4 हो थे तो 5 है, बट ये हमारी बहनों जैसे ही, कोई बात नहीं, बड़े प्यारे हैं जैसे। तो लेकिन मैंने फिर जो बहुत अच्छा गाने वाले लोग थे, पुराने लोग थे, फिर मैंने उनको बहुत सुना, सुन के फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई गाना है, फॉर एग्जांपल कि वो गा रहे हैं ढोलना, फिर मैंने इसको कॉपी किया, ढोलना। तब सीखा नहीं है? नहीं। अच्छा, आपने प्रोफेशनली सीखा? कोई ऐसे वाले गुरुजी नहीं है जिसको कान पकड़ के बोलते हैं? मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे शोहरत पहले मिल गई, सीखने का वक्त बाद में मिला। मतलब बचपन से लेकर जब आप जवानी में आपके वीडियो वायरल हुए, उससे पहले तक आपने कभी सीखा ही नहीं? अरे पैसे कहाँ थे। क्या बात है, ये तो नकल कर करके मैंने बहुत कॉपी किया है, कॉपी कह लो या कह लो कि सीखने की कोशिश की। ये मेहनत है, बार बार रटना, सीखने की, क्योंकि जो मैंने जो टीचर्स एक दो मेरे लिए जो रखवाए गए थे, उनका ये था कि वो बहुत बड़े थे, उनका मैं उनके लिए बहुत छोटी थी, और थोड़ा सा जो ताने और वो चीज़ें होती हैं हमें थोड़े तंग कर दिए, यू नो। मैं कितने साल की थी, 21-22 साल की लड़की थी, वेरी यंग, कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, ये कैमरा क्या है, ये माइक क्या है, कुछ देखा ही नहीं कभी ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ें नहीं देखी। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने बहुत आसान कर दिया था उसको, इतना आसान कर दिया था। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा मजाक मुझे पता था उड़ाने वाला, उस पहले ही मैं अपना मजाक बना लेती थी। अब ये क्या ही मजाक उड़ाएगा, तो ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, करा है। लेकिन मैंने सीखा जो है, जो वो गा गा कर सीखा स्टेज पे। लोग पहले मेहनत करते हैं, मैं मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रियाज करते हैं। और मैंने हमेशा इस चीज़ का भगवान को बहुत सारा शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे इतना नवाजा है। कुछ भी नहीं आता मुझे, आज भी कुछ नहीं आता, लेकिन उसने इतना दिया है, मेरी इतनी झोली भर दी कि मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है।
इतना दिया है मुझे। क्या बात है, मेरी टचवुड, सोच इससे होगी भी ज्यादा भगवान आपको देता रहे यार। ये मेहनत ही है। मतलब इतने सारे लोगों को रोज रियाज करना पड़ता है। मॉर्निंग में मेरी फ्रेंड्स भी ऐसी हैं जो मॉर्निंग में भी रियाज करती हैं, शाम को भी, बट आपने सिर्फ नकल कर करके ऐसा गा रहा तो मैं भी ऐसे ही गाऊं। हाँ, क्या बात है यार। जेन्युइनली बता रही हूँ ये मैंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बताते नहीं है लोग। हाँ, आई एम श्योर बहुत लोगों ने ऐसे सीखा होगा, लेकिन किसी में शायद गट्स नहीं होते कि यार मेरे फैन बोलेंगे कि अरे इसको तो नहीं आता था। लेकिन ये आज थैंक गॉड कि लोग ये समझने लगे कि ये अच्छी बात है। पता है, बताना चाहिए, क्योंकि जब मैं पहली बार ज़िंदगी में वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि कैमरा एंगल्स क्या होते हैं। मुझे आज भी नहीं पता। आज मैं आपके सामने आके बैठी हूँ, मैंने कितना ही चेक किया होगा कि यार मेरा एंगल ठीक है। मुझे ऐसे लगता है मैं हर एंगल से अच्छी लगती हूँ। हाँ। मुझे, मेरा ये थॉट है कि आप किसी एक चीज़ में बंधो नहीं अपने आप को लेके। ये ऐसे ना हो कि यार मैं अगर ऐसे बैठूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी। नहीं, अच्छा आप उनके लिए दिखना चाहो जो आपको उस तरीके से देखना चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको वैसे, जिनको आप जैसी ही हैं वैसी ही पसंद है, तो एंगल वैंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मैं पहली बार गाना शूट कर रही थी ना, मस्त, मैं बहुत छोटी थी ना, वेरी यंग, और बहुत बबली चुलबुली जॉली सी लड़की। तो डायरेक्टर ने कहा आप उधर से आएंगी, ऐसे आएंगी। मैं कहा ठीक है। आ गई, शॉट डन हो गया कि बस इतना ही काम है। कहते हाँ आपका शॉट डन है। ये ठीक है। बिल्ली अख गाना था मेरा। हाँ। जो बिल्कुल पहला गाना था। फिर ऐसे जैसे बैठे हुए थे, मेरे मम्मा मेरे साथ में थे शूट पे, तो मैं मस्ती मजाक बहुत करती हूँ और वो चीज़ें, और मैं बैठी बैठी ना मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। मम्मा कहते वो मेरे डायरेक्टर ने देख लिया, वो कहते ये क्या किया है। मैंने कहा ऐसे ऐसे किया है। कहते फिर करेंगे, मैं कैमरा ऑन करूँगा। मैं कहा कर देती हूँ। वो ऐसे ऐसे किया कि आज तक मैं स्टेज पे जाती हूँ, लोग वो इस चीज़ के लिए बोलते वो जो आपने वो चीज़ की थी ना करके दिखाएंगे। वो मैंने तो वैसे ही की थी, मेरा वैसे ही चल गई चीज़ें। सो मैंने इतना एफर्ट इन चीज़ों के लिए कभी लगाया नहीं कि मुझे बहुत सुंदर सा तैयार होना है। मुझे लगता है जब मैं थोड़ा सा भी हल्का सा कर लेती हूँ मुझे अच्छा लगता है, कुछ भी पहन लेती हूँ, इतनी पर्टिकुलर नहीं। और मुझे लगता है आप साधारण सा अगर आप वो चीज़ से निकली जाओ ना, आप ही की ज़िंदगी आसान होती है। आप जितनी उस चीज़ में पड़ जाते हो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ऐसे भी करना है वैसे। मैंने जो मेरी कज़न कह लो या मेरी दोस्त है, उनके नखरे मुझसे ज़्यादा है, और मैं कहती है अरे तो कोई देख भी नहीं रहा तुम्हें क्योंकि आपको देख भी नहीं रहा और इतने नखरे करती हो। सो या ऐसे है। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे मम्मा पापा, मेरे बड़े भाई हैं और मेरी बड़ी सिस्टर हैं। भाई मेरे मैरिड हैं, मेरी सिस्टर भी मैरिड है। मैं वो वाला बच्चा था जो मेरे मम्मा पापा को नहीं चाहिए था, उनकी फैमिली कंप्लीट थी, फिर भी मैं आ गई और जो बच्चा नहीं चाहिए होता है ना, वो पूरी दुनिया को चाहिए होता है। वो सबसे टैलेंटेड निकलता है। यस। तो मम्मा कहते हमारी तो फैमिली कंप्लीट थी, तुम्हारा आना लिखा था, तो फिर ऐसे। बट अभी ये मार्च 2023 में मेरे पापा थोड़ा लाइक हमारा साथ छोड़ गए हैं, दुनिया में नहीं है। तो बाकी हमारी फैमिली, और मेरा एक छोटा बेटा है चीची, डॉग मेरा पेट है, निक्का जो है, बड़ा ही प्यारा है। एड्डा कहते हो एड्डे की ची मेरी जान वास दी है, सारी दुनिया मेरी एड्डे की ची है। और भी मैं आ रही सी तो मैं उन्हें कॉल करके मैं कि मम्मा ठीक ते है वो, मतलब वो यार जो डॉग्स का प्यार होता है ना, वो तो मतलब हम क्या ही बताएं। और मैं एक चीज़ बोलूँ हर्ष आपको, पता नहीं ये सुनने में कैसी लगे, लेकिन आज की डेट में मैं ज़िंदगी में इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं उसको और भी बेटर लाइफस्टाइल दे सकूँ अपने जीजी को। अरे यार, मतलब ये आज मैं पहली बार आपके साथ ये बात कर रही हूँ। मैंने ये बात आज तक चीची के बिना किसी को नहीं बताई कि मुझे इतना वो है कि इतनी मेहनत करूँ। लगता है वो। हाँ, मतलब ओदे विच में अपने जो कहते हैं कि भारती आपका बेटा है ना, हाँ, आप घर जाती हैं, वो आपका जिगर का टुकड़ा है। आपकी दुनिया आज की डेट में आई एम श्योर सिर्फ उसी के अराउंड होगी। सब कुछ आप जो सोचती होंगी सबसे पहले आप उनका सोचती होंगी, राइट? वैसे ही वो मेरा बेटा है। तो मतलब अभी आप छोड़ के आई हो तो आपको ऐसा होता है कि क्या कर रहा होगा? मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा। कहाँ से मिला वो, कैसे आया लाइफ में? वो ऐसे मिला कि मैं बहुत थोड़ा ऐसे फील कर रही थी, थोड़े ऐसे दिन चल रहे थे कि मेरे पास कोई था नहीं, तो मुझे लगा कि चलो एक पेट रख लेते हैं। एक ऑलरेडी था मेरे पास, प्लम नाम है उसका, मेरे जो ऑडियंस है उनको पता है। वो कमीना है, वो साथ लगने नहीं देता अपने आप के, बड़ा कुत्ता है वो, कुत्ता है ना, हाँ, वो बड़ी ऐसी हरकतें करता है, काट देता है ये वो मैंने कहा इससे तो काम नहीं चल रहा, आई नीड कि जो छोटा सा। फिर वो उसने इतना प्यार दिया मुझे, भारती, जब वो पहली बार आया तो वो इतना सा था,
उसकी ब्रीड है टॉय पॉम, तो वो इतने से रहते, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते, इतना सा था। तो पहली बार जब वो आया तो उससे फिट्स पड़ गए, यू नो जिसको पंजाबी हिंदी में दौरे कहते हैं। तो मैं बड़ी परेशान। तो मेरी एक दोस्त है, वो कहती है अगर इसको आज ये हो रहा है तो उसको ताउम्र होगा ही होगा, इसको चेंज कर लो। तो मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया कि इसको लेके जाओ, दूसरा लेके आओ, मैं तो नहीं रखूँगी। पता नहीं क्या हुआ, जब वो दूसरा लेके भी आ गए डॉग को, मेरे मन में हुआ कि व्हाट इफ़ अगर ये मेरा बेटा होता तो उसको ये चीज़ होती तो क्या मैं उसको किसी और को दे देती। तो मैंने उस दिन कसम खाई है मेरा नहीं जो भी है इसको फिट्स पड़े, इसको जो मर्जी है मर जाना, मैनू वड भी दवे मैं इनू नहीं छड्डना। पर उसके बाद उसे कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ? टच वुड कभी नहीं। कितने साल का हो गया है? अब वो 1.5 साल 2 साल का हो गया, 1.5-2 साल का हमारे पास भी टॉय पॉम ही है ना? लेकिन वो टॉय से अभी बड़ा होता जा रहा है। नहीं ये नहीं हो रहा। हमको उन्होंने बोला था कि ये टॉय है, लेकिन वो टॉय हुआ नहीं, वो और बड़ा होता है सच में। और वो बंदा इतना बदतमीज कहता आप वापस दे दो, हम आपको दूसरा दे देते हैं। मैं कहा, इसी कैसे नहीं। यार प्यार हो गया हो जाती अभी। है। जब पहले दिन आया था ना तो हमने इसको कप में डाला था तो कप में आ गया था। तो मुझे लगा कि इतना ही रहेगा क्योंकि बच्चा भी है तो छोटा रहेगा। वो बाद में अब कुकर में नहीं आता, इतना बड़ा हो गया वो, इतना बड़ा हो गया कप में आ जाता था। ये मत बता कि 2-3 बार हमने उसे बनाने की कोशिश की है। वो बहुत बड़ा हो गया, सबने देखा ही होगा यार। लेकिन बहुत शरारती होती है, वो शरारती बड़े होते हैं। वो शरारती तो है, पॉजेसिव बहुत है। मैं उससे बहुत बार बात करती हूँ। मैंने कहा उसे, मैंने एक दिन बिठाया उसको, चीची को, मैंने कहा चीची म से ना 2 शब्द हैं जो मैं तुझे प्यार दे रही हूँ, मैं म से माँ वाला दे रही हूँ। तू कमीने माँ से माशूक वाला प्यार करता है मुझसे। तू माँ वाला प्यार नहीं करता, किसी को मेरे आसपास नहीं आने देता। किसी की मजाल नहीं है कि कोई मेरे इर्द गिर्द इतना भी आ जाए, काटने को दौड़ता, जबकि दांत उसके हैं नहीं काटने वाले। इतना छोटा करता हूँ। ऐसे उनको करेगा। मैं कहा ये 2 ही शब्द है, माँ से माँ और मशूक। मशहूर। तू मुझे मशूक की तरह देखता है। मेरी माँ तो प्यार कर सकती सबको। यस। अच्छा सुनंदा, इतना सारा मतलब मेहनत की है आपने, आपकी लाइफ का टर्निंग मोड क्या था? कौन सा वाला गाना था जिसने यार लाइफ ही चेंज कर दी? मेरा जो दूसरा गाना आया था घुमन घुमाउन ते थार रखी है बुलट ते रखा, वो गाना ऐसा आया, बहुत ज़्यादा प्यार मिला उस गाने से मुझे, और वही एक टर्निंग पॉइंट था कि लोगों ने इतना, चाहे वो इंटरनेशनली बोलो चाहे वो पंजाब में बोलो, इतना गाना वो चल गया था। उस गाने ने मुझे बहुत काम दिया। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप गाना गाते हो तो अपनी ही वीडियो में होते हो, कभी किसी ऐसा होता है कि गाना कोई और गा रहा है लेकिन हीरोइन आप हो? मैंने एक गाना किया था, बारिश की जाए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ। उनमें बी प्राक जी ने गाया था, जानी ने लिखा था, और वही गाना मैंने किया है कि कोई गा रहा है और मैं। तो एक्टिंग भी आप कर लेती है वैसे, लाइक शौक से करती है, या जैसा आपका नेचर है कि तुसी मैनू काम दोगे मैं कर लांगी, वैसा वाला? नहीं, मुझे लगता है एक्टिंग आप कर ही नहीं सकते, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, जिन्होंने सीखा है, जिनको बहुत सारे अंदर की चीज़ें पता है, बारीकियां पता है, उनके लिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अनजान बने रहो, बहुत कुछ पालोगे। अनजान बन के दुनिया सारा कुछ ले जाओ दुनिया तो, मैंने अपने भोलेपन से जैसे काम किया अभी तक, यू कांट इवन इमेजिन कि जब पहली बार मैंने स्टेज शो किया था तो मेला किया था पंजाब में, बहुत सारे लोग आगे बैठे हुए थे। तो मैं अपनी टीम में से जो मेरे साथ आए, मैं उनको मेरा शो चल रहा है, मेरा शो है, मेरे नाम का शो है, तो मैं अपनी टीम में से उनको पूछ रही हूँ, इतना ही इनोसेंस वो चीज़ थी उस टाइम पे कि मैं अपनी टीम से ऐसे पूछ रही थी ये इतने लोग क्यों आए हैं? तो पागल है, तेरा शो है, तुझे देखने आए हैं, तुझे सुनने आए हैं। तो मैंने कहा इतने लोग क्यों आए हैं? तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जो टीवी में लोग होते हैं वो असली होते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो टीवी भी नहीं था। मैंने तो वो हालात भी देखे हैं। तो मुझे ये था कि ये इतने लोग मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जो प्रोड्यूसर हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, पिंकी धालीवाल जी, आप मानोगे नहीं, 3-4 साल काम करने के बाद मुझे पता चला कि वो प्रोड्यूसर हैं। 3-4 साल बाद? मैंने कहा पाजी आपका काम क्या है? I didn't know anything, मुझे नहीं पता था, मुझे कभी भी नहीं पता था। वो इतना हंसे मेरी बात पे, इतना हंसे। मैं कहा पाजी पर आप थोड़ा काम की तुसी की कर दे हो। मैंने फिर उन्होंने बताया
फिर मुझे पता लगा पागल ये जो गानों पे पैसा लग रहा है वो यही लगा रहे हैं, वो यही चीजें कर रहे हैं, ये जो कंपनी होती है वो ये चीज के लिए होती है। मुझे पता ही नहीं था। यार ये बड़ी चीजें होती है जिसमें प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। मुझे भी अब चीजें समझ आने लगी जब बंदा आया वैसा वाला साथ, वरना मैं भी ऐसी थी। ये और ऑनलाइन डायरेक्टर कौन सा होता है, ये भी होते हैं ना बड़े। वो क्या होता है, ये कैसे होता है, वो जब तक आप घुसते नहीं हो। अब आपको क्या सब सारी नॉलेज है अभी आपको? ना किथे मैनू नहीं पता लगता। बहुत सारे सिंगर, कंपोजर्स, म्यूजिक स्टार्स अपने चैनल खोलते हैं या अपनी कंपनी खोलते हैं। आपकी अपनी खुद की कंपनी है वैसे? मेरा कुछ भी नहीं है। आपका चैनल भी नहीं है? नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मुझे कभी लगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मैंने बहुत घर घर पे रह के काम किया है, घर के अंदर ही रह के काम किया है। मुझे अपने बैंकिंग का नहीं पता क्या होती है, आज तक कुछ भी नहीं पता। सिर्फ गाना पता है, मुझे सिर्फ गाना गाऊंगा। क्या होता है ना, जब आपको प्यार हो जाता है ना अपनी आर्ट से, जब आप, मुझे पता है हर्ष किस चीज़ से प्यार है। जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो लोग मेरा नाम पुकारते हैं, मुझे उस चीज़ से प्यार है। मुझे उस चीज़ के बारे में आप पूछो कि क्या क्या पता तुम्हें, मुझे वो पता है कि मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मेरी हर तरफ नज़र होती है कि वो बंदा क्या चाह रहा है इस टाइम, उसको वो सुनाना है, ये क्या चाह रहा है, इसको ये सुनाना है। मैंने उस पर काम किया है। बैक एंड पे क्या चल रहा है, किधर से क्या आ रहा है, किसका क्या जा रहा है, नेवर न्यू दैट थिंग। सेम मेरे को ऐसा लग रहा है एकदम भारतीय वाली बात और है। ना एक मैंने शो भी किया ऐसी था हर्ष, थोड़ा टाइम पहले एक इंटरव्यू किया था। जी। और मैं इंटरव्यूज़ बहुत कम करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। आज मैं ये लोगों से बात करना चाहती हूँ कि उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी जिसको लोगों ने शायद गलत वे में ले लिया था। मैंने उसमें एक चीज़ बोली थी कि आई नेवर वर्कड फॉर मनी। मैंने कभी ना पैसों के लिए काम नहीं किया, मैंने अपने आर्ट के लिए काम किया है। लोगों ने बड़ा जैसे ट्रोल भी करते हैं कैसे कि ठीक है फिर ऐसे करो, आप हमारे शादी पे फ्री गाना गाने आ जाओ, ये वो एक्चुअली मेरा मकसद नहीं समझ पाए कि मैंने क्या बोली वो बात। Correct. मेरी तरफ से वो ये बात थी कि मुझे कभी नहीं पता था कि हम शो का क्या ले रहे हैं, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कभी उस चीज़ पे मेरा ध्यान ही नहीं था या मतलब ही नहीं था। मुझे मज़ा आता था कि अच्छा कल फलानी जगह शो है, कल उधर जाना है, कल ये करना है, वो करना है। तो लोगों को लगा कि मैंने ये बोला कि शायद नहीं भाई पैसे तो सबको चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, और ये तो देखो लोगों के पास तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग कमेंट करें और बातें पकड़ पकड़ के उस पर बोले, बिकॉज हमें भी नहीं पता कि हमने ये बात बोली और आपने इस तरह से लिया। हमें बता दो, अच्छी बात है, हम भी समझ जाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बोली थी। सुनंदा, ऐसा लगता है कभी आप कुछ ऐसा बोलते हो जैसे आप भोलेपन में बोल देते हो, क्योंकि बेसिकली पंजाबी सोचते नहीं बोलते हो, जो मुंह में आता है वो बोल देते। कभी ऐसा लगता है कि आपने कुछ बोल दिया और लोगों ने, मतलब आप लोगों को इतना प्यार करते हो, लोग ऐसे वाले भी हैं जो हमें प्यार नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि सारी उंगलियां बराबर नहीं है ना, तो ऐसा दुख होता है कमेंट पढ़ के? मैं उसे समझने की कोशिश करती हूँ, इसने क्यों बोल, इसको क्या तकलीफ होगी बेचारे को। यू नो, अगर देखें इस दुनिया में भगवान ने हम सबको इतनी अच्छी बुद्धि दी है कि जाने अनजाने में हो सकता है कि हम किसी को बुरा बोल दें, लेकिन हम सबको वो क्षमता दी है भगवान ने सोचने की कि हम अपनी कॉन्शियसनेस में किसी को बुरा नहीं बोल सकते। मुझे ऐसे लगता है, बाकी सोच अपनी अपनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोल दूँ यार तू तो बहुत गंदा दिखता है, वो कॉन्शियसनेस से आप बोल नहीं सकते, अपनी समझ से उसको आप गंदा नहीं बोल सकते। जाने अनजाने में आपसे मजाक उड़ जाए उसका, वो एक बात अलग है। तो जब मुझे वो चीज़ें आती है तो मैं उसे समझने की कोशिश करती हूँ कि इसका मकसद क्या होगा, इसके दिमाग में ऐसी क्या बात आई होगी कि इसने मुझे ये बात बोल दी। यू नो, ये होता है। बाकी मुझे लगता है अपने विचार रखने का हक सबको है, वो अपने तरीके से चलते हैं जो उनको ठीक लगता है। यार कई लेकिन रूड होके विचार रख देते हैं, वो तो यार नहीं यार, वो मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ कि हम लाइमलाइट में, हम दुनिया के सामने है, हाँ, तो वो बोलेंगे। ये चीज कभी भी हम उसको ये नहीं कर सकते कि मेरे को कुछ बोलना नहीं है, नहीं हो सकता, वो इट्स इम्पॉसिबल थिंग। जब आपको पता चला कि नवाजुद्दीन के साथ आपका गाना है, तो उनको जानते थे आप? नहीं ऐसे इतने बड़े एक्टर हैं, मैं उनकी काम की इतनी इज्जत करती हूँ और वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। तो जब पता चला कि वो है, उसमें भी एक फन फैक्ट है वो चीज़ में भी। जिस दिन हम बारिश की जाए गाना शूट कर रहे थे ना, तो जब मेरा गेटअप रेडी हुआ तो मुझे मेकअप वेकअप करके थोड़ा वो टैन सा काला सा बना दिया, बद्दा सा बना दिया। और अरविंदर खैरा जो उस गाने के वीडियो डायरेक्टर हैं, हमने गाने बहुत एक दूसरे के साथ किए हैं, तो हमारी एक बॉन्डिंग ऐसे हो गई है एज अ आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर कि हम इतना डिस्कशन नहीं करते कि वीडियो कैसा करना है या कुछ भी।
तो जब मेरा गेटअप हुआ, मैं तैयार हुई, तो मैं कहा यार ये मुझे क्या बना दिया, क्योंकि सामने शीशा नहीं था। मैं कहा ये मुझे क्या हो गया या कुछ भी ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने थोड़ा सा पहले ब्रीफ दिया था कि एक सन की लड़की है या कुछ ऐसे, लेकिन जो शूट हुआ था, जो कुछ भी हुआ था वो ऑन द स्पॉट था कि आप ऐसे आएंगे, आप पागल हैं गाने में, आपका ये रोल है, आप ऐसे ऐसे कर रही हैं। तो बड़ा इम्प्रॉम्प्टू सी परफॉर्मेंस थी, जो लोगों को लगा कि मैंने पता नहीं कितनी मेहनत, मैंने कोई मेहनत नहीं की उसमें। तो बस ऐसे बैठे, उन्होंने बोला कि आपको आना है, आपने बोलना है, मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी, बस इतना ही बोलना था। तो मैंने बोल दिया। तो वो उनको, लोगों को ये एक्टिंग वो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट मुझे लगता है आर्टिस्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप उसको बोलो कि अब तुमने दुख जाहिर करना है, तो उसको पता है कि वो मुझे हिजर कैसे लोगों में देना है, कनेक्टिविटी कैसे बनानी है लोगों के साथ। अगर आप उसे बोलो कि चल स्विच हो जाओ, तुम्हें भी एक चुलबुली लड़की का रोल करना है, चुलबुला, तो हम वैसे स्विच हो जाते हैं। आई थिंक ये इनबिल्ट होती है। और कोई रिहर्सल नहीं होती, आपको पूरा ऐसे बताते नहीं है कि ये कैरेक्टर है, ये एक दिन पहले या कुछ ऐसा सीन है, बाजी ये सीन है, ऐसा कुछ। देखिए मेरे साथ तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हमने वो गाना कितने दिन में शूट हुआ था? 2 दिन में। 2 दिन में। कैसे थे नवाज सर, मतलब बातचीत करने में बहुत कैसे? अच्छे थे, वेरी हम्बल। जितने वो कहते हैं जितना बड़ा नाम, वो उतने ही हम्बल थे, उतने ग्राउंडेड थे। तो मस्ती में गाना वो मेथड वाली एक्टिंग करते हैं। हमने तो कभी मतलब नवाज सर को ऐसे शूटिंग में नहीं देखा, हमेशा देखा है तो नॉर्मली देखा है, या कहीं पार्टी में मिल गए, अवार्ड शो पे मिल गए, तो वो बड़े नॉर्मल से जैसे एक आम इंसान होता है वैसे ही है। नहीं, जैसे डायरेक्टर बोल रहे थे कि आप दोनों यहाँ से आओगे, और जैसे फॉर एग्जांपल वो अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं, मैं अपना कॉफ़ी या चाय, वो कुछ भी पी रहे हैं, मैं कुछ और पी रही हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला कि कैमरा ऑन हो रहा है, आप उनको अपना काम पता है कि मैंने क्या करना, मुझे मेरा काम पता था, तो बस हाथ पकड़ाओ, लामा वाले उसमें चले गए कि ये अब सीन है। कुछ था नहीं, मतलब इतना मेथड तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोल दिया कि आपने यहाँ से आके ऐसे घूम के देखना, तो हमने घूम के देख लिया। उन्होंने बोला ऐसे देखना, तो ऐसे देख लिया, बस ऐसे ही था। कोई प्रैक्टिस। ये मेरे को ये एक्चुअली पता है क्या है, हम ये शूटिंग वूटिंग ना मुंबई में बहुत सालों से होती आई है। हाँ जी। फिर सडनली यूट्यूब आया और पंजाबी म्यूजिक ने ऐसा टेक ओवर किया कि वो लोग मुंबई आके वीडियो बनाने आए होंगे, लेकिन उनको जमा नहीं होगा मुंबई का काम। हाँ। वो लोगों को उन्होंने फिर अपनी टीम बनाई। आज जो आपके जैसे आप अरविंदर खेरा जी का नाम ले रहे हो, जी। या जो भी और भी बहुत गिफ्टी भाई खेरा जी, वो डायरेक्टर अरविंदर खेरा जी गाने बनाते हैं, डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, वो डायरेक्ट करते हैं और कमाल, मतलब ऑलमोस्ट सारे हिट गाने उनके ही डायरेक्शन में है। फिर गिफ्टी पाजी की अगर हम बात करें, ये लोगों ने ना अपनी इंडस्ट्री बनाई है, वहां पर एक प्रॉपर इंडस्ट्री बनी है जो कि जीरो से बनी है जी। वो उसको आप कैसे देखती है, कैसे फंक्शन कैसे होता है पंजाबी? बिकॉज मैं पंजाबियों को जानता हूँ, ये ज्यादा सोचते नहीं है, ज्यादा ऐसा नहीं कि अरे यार मेथड और नहीं, ये अच्छा है एंड हुण शूट करना ते हुण रिलीज करना। मुझे लगता है कि पंजाब में हम रॉनेस को बहुत अहमियत देते हैं। रॉनेस जो होती है, जैसे मैंने बोला, मुझे पता नहीं कि मैं कैमरे में इस टाइम इस वक्त मैं कैसी दिख रही हूँ, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं कैसी दिख रही हूँ। हम रॉनेस में बहुत मानते हैं, और हम ना थोड़ा लाइट होके चलते हैं, इतना प्रेशर नहीं लेते यार, ये यहाँ पे ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे नहीं, हम इतना नहीं सोचते। बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रही हूँ। नहीं, बट वही है कि वो चल रही है वो इंडस्ट्री, क्योंकि अभी म्यूजिक, अगर हम सबसे ज्यादा कोई भी म्यूजिक कंज्यूम कर रहे हैं तो पंजाबी बिल्कुल। एक टाइम पे होता था बॉलीवुड के गाने आते, लेकिन अब अभी तो पंजाबी एल्बम्स आ रही हैं और फिल्मों में गाने आ रहे हैं, वो सबको पसंद आते हैं। हाँ। तो फंक्शनिंग लाइक गाने, जैसे गाने लिखे जाते हैं जो पंजाब में, उस टाइप के लिरिक्स भी हमने कभी पहले नहीं सुने थे। इतना एक्सपेरिमेंटल, इतना अरे मैंने गाना गाया है कुमण कमाउन था रखी, उसके कुछ चीज़ों के मतलब मुझे बहुत देर बाद पता चले थे कि बापू दी बनाई 25 किले पैली है, 5 किले कल होर गहने ले लिए। और मैं आज तक समझने में लगी हुई कि इसका मतलब तो क्या मतलब होता है इसका, कि मतलब बाप की 5 किले 25 किले ऑलरेडी बनी हुई है, 5 किले उसने और गहने ले लिए। गहने आई मीन वो होता वो मतलब जमीन गहने डालते हैं ना, जैसे कैसे करते हैं, गिरवी। अच्छा, गिरवी, गहने पाती। तो मुझे बहुत टाइम बाद मैंने कहा पाजी इसका मतलब क्या है? सबके मुंह देखो, हमने इतनी ठेठ पंजाबी बोली, सबके सिलेबस आ गया ना काम। मजे की बात यह है कि ऑडियंस में से 90% लोगों को पंजाबी के वर्ड्स कुछ समझ नहीं आते, लेकिन वो गुनगुनाते बहुत है। यस, मजा बहुत आता है। मैंने इतनी वेडिंग्स की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई राजस्थान में जो ये वेडिंग्स होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, कोई कलकत्ता की फैमिली है, कोई बैंगलोर की है, तो मैं स्टेज
पे जाने के पहले डर जाती थी कि यार इन्होंने मुझे बुक क्यों किया, इनको पंजाबी आती भी है, इनकी शक्लें तो पूरी वो हैं कैलकाटा वाली या बेंगलोर उधर के एरिया की, केरला वाली, इनको क्या ही समझ आएगा। दे न्यू माय सॉन्ग दूजी बार प्यार वैसी है केरला वाली पता लगा। हाँ मतलब पता चल जाते हैं कि उनको पता थे गाने, मम्मी नू पसंद नहीं हो तू, मैंने दूजी बारी प्यार होया, ये उनको सब पता होता है कि लोग आजकल पंजाबी म्यूजिक ने घर इतना कर लिया है बड़ा अपना कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं वर्ल्ड सच में यार। अच्छा, आपके गानों के मोस्टली व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, आप देखती है व्यूज कि इन्ने हो गए? पहले बहुत देखती थी, हाँ जी, जब नए तो मैं आपको बताती हूँ, मैं पंजाब में मुझे लग रहा है ऐसे जितना हमने हिस्ट्री में भी देखा है कैसे कि आई वॉज द फर्स्ट गर्ल जिनके यूट्यूब पे कोई गाना 100 मिलियन गया था। वाह, आज से 8 साल पहले की बात है, 7 साल पहले की। तो वो इतनी बड़ी बात हो गई थी, सुनंदा का गाना 100 मिलियन हो गया। मेरी मम्मी ने पसंद नहीं पटाके गाना मेरी अच्छा। घुमन घमानू मम्मी ने पसंद तो उससे भी ऊपर गया, दूजी बार प्यार उससे भी ऊपर गया। तो गाने बहुत ज़्यादा वो हो गए, तो वो ना एक मज़ा आना शुरू हो गया कि वाह 100 मिलियन गाना हो गया है, वाह वाह वाह। लेकिन उसमें भी ये है कि उसमें मेरी टीम की मेहनत बहुत है, उनकी मेहनत, उन्होंने एज एन आर्टिस्ट मेरे पे भी मेहनत बहुत की है, क्योंकि उनको पता था कि इसको आता कुछ नहीं है। नहीं यार, ये या तो यू नो वो चीज़ है। तो उन्होंने भी मेहनत बहुत की, लेकिन जो मेरी मेहनत आज मुझे समझ आती है कि वो जो एक बच्चा था, एक इनोसेंट बच्चा था जिसको कुछ नहीं पता था, मैंने भारतीय सब चीज़ें छोड़ दी थी, मैंने दोस्त छोड़ दिए थे, मैंने बहुत कम राब्ता अपनी फैमिली से भी रखा, बहुत टाइम मैं फैमिली से दूर रही हूँ, बहुत टाइम। अब पापा के जाने के बाद मैं थोड़ा सा वो हुई हूँ कि नहीं, उनको भी टाइम देना है, चीज़ें देखनी है, जो कुछ भी ऐसे। तो मैंने 8 साल आप ये सोचे कि सिर्फ अपने काम को ही डिवोट कर दिए। सबसे अहम साल होते हैं ना इंसान के, जिसमें वो मस्ती भी करता है, जिसमें वो घूमता फिरता है, डेट भी करता है लड़कों को या कुछ भी चीज़ें, वो मैंने सब एक साइड पे कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस किया था। मुझे एक एग्जांपल दी गई थी, मुझे ये समझाया गया था कि काम करना ना, तो घोड़ा जो होता है ना वो उसके ये लगा होता है, वो ना इधर देख पाता है ना इधर, उसको सीधा। तो मैंने उसको इतना इम्प्लीमेंट कर लिया मैंने वाकई सीधा ही देखना शुरू किया। जब पीछे मुड़ के देखा तो बहुत कुछ छूट भी गया, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी रह गई कि जिसके बारे में मैं सोचती कि ये भी कर लेना चाहिए था। गलतियां तो सब उससे अच्छी अच्छी चीजें आपका और वेट कर रही है। हाँ। सुनंदा, आप इतने खूबसूरत हो, तो किसी लड़के ने मतलब पंजाबी थे पूछती, किसी लड़के ने ऐसा ऑफर नहीं मारा यार मेरे ना फ्रेंडशिप कर या मेरे ना ब्याह करवा ला, या कुछ ऐसा कभी नहीं होगा? हाँ, क्योंकि आपके वीडियो देखे इतने सुंदर और स्किन की इतनी तारीफ होती है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मेरा माहौल ना शुरू से बहुत प्रोटेक्टिव रहा। आर्टिस्ट होने के बावजूद भी एक जो नॉर्मल कह लो कि एक बच्चा होता है उसको बहुत एक्सपोजर मिलता है बाहर घूमने का, अकेले आने जाने का। मेरा इतना नहीं था, मैं बहुत एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रही हूँ। तो इंडस्ट्री में भी सबको पता था कि सुनंदा का माहौल ऐसा है, तो मेरे तक लोग आ ही नहीं सके। तो अब जाके थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा है, अब लोग आ रहे हैं, तो 1-2 चीज़ें आई हैं, देख भी रहे होंगे अभी शायद वो सारे बैठ के। ओ यार, नाम ना ले ले। मतलब कुड़ी नु रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। तो आपको अब क्या चाहते हो, इंडिया में रहना या कनाडा, अमेरिका? नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना। मुझे बस ये है कि जोक्स अपार्ट, मुझे बस ये है कि जिस भी घर में मैं जाऊं उनको मेरे काम की कदर हो, मेरे साथ साथ, क्योंकि ये काम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस काम ने ही मुझे ये पहचान दी है कि कोई भी अगर मेरे तक आ पा रहा है तो वो इस काम की वजह से आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ वो मेरे काम की इतनी इज्जत करें, कदर करें कि ये बहुत इसको करने में बहुत मेहनत लगती है, उसको अपना नाम बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बस मुझे ये है कि इज्जत देने वाले लोग हों, दैट्स इट। तो मतलब 2024-25 में साड़ी सुनिंदा का ब्याह हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं पता नहीं। आपने परिवार के बारे में तो बता दिया, ऐसा परिवार होना चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए? हाँ, पति किसका, घर वाला किसका तो होना चाहिए, वो होना चाहिए हिंदी। वो ऐसा होना चाहिए कि इज्जत करे, मेरी तो करे, सबकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे जो लगता है, और अगेन वही बात आ जाती है, एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर किसी में यही चीज़ देखती हूँ कि बाकी ना सब चीज़ें बहुत सेकेंडरी हो जाती है कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। आई थिंक बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल्स, वीमेन, हम सब काम खुद ही आज केपेबल हैं। हमें क्षमता है कि अगर मुझे इतने का ये बैग चाहिए तो मैं ले सकती हूँ।
मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं ले सकती हूँ, आप भगवान ने इतनी कृपा कर दी है, राइट। लेकिन मुझे जो होता है कि बहुत सुलझा हुआ इंसान होना चाहिए, मेरे काम को समझने वाला इंसान होना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है, और कदर करने वाला होना चाहिए। एज ए इंडिपेंडेंट वुमन आपको लगता है कि जैसे एक पार्टनर से एक इंडिपेंडेंट, जैसे नॉर्मल होती है कि नॉर्मल लड़कियों को एक टाइम पे होता था कि मुझे लड़का ना बिजनेसमैन चाहिए, लड़का ना एनआरआई चाहिए, लड़का ना अमीर घर का चाहिए, क्यों? क्योंकि आदमी को एक अच्छी लाइफ चाहिए, और जो कि लॉजिकल बात है ना, कोई आदमी ये तो नहीं बोलेगा मुझे प्लम्बर चाहिए, नहीं तो नहीं, मतलब नो ऑफेंस टू प्लम्बर, बट मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं देखते हो यार, कोई बच्चा, माँ बाप अपने बच्चे को थोड़ी बोलेगा अब मुझे मिला है मैं बोलती हूँ। अच्छा आज की इंडिपेंडेंट लड़की को एक हस्बैंड से क्या चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली उसको शॉपिंग, घुमाना, ये वो सब, तो वो बोलती भाई मैं खुद सक्षम हूँ, मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। शादी नहीं हुई, आपकी सोच अलग होगी कि शादी के बाद, और आप ब्लंटली बोलोगे कि भाई नहीं, मेरे को इस आदमी से क्या चाहिए, बिकॉज घर, अच्छा घर, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें देनी। अमीर हो गए चिड़ा, जितना ब्याह हो गए। अमीर तो मैं खुद ही हूँ। अमीर क्या, एक सेकंड, आपकी नजर में अमीर क्या होता है? खुआ पिया सके, अगर आप मतलब कुछ ऐसा होता है कि मैंने अब नहीं करना काम यार, मैंने अपने पति और बच्चे को टाइम देना है। एक चीज मुझे लगता है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, इंसान कमाना बड़ा मुश्किल है, जो मुझे लगता है, क्योंकि पैसा आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हो कमाना, और भगवान एक मौका जिंदगी में सबको देता है। कोई भी यहाँ पे भी खड़ा है, कोई कहीं पे भी होगा, एक मौका वो सबको देंगे मेहनत करने का, पैसा बनाने का। और वो जो क्या कहते हैं, वो चीज़ होती है ना कि एक स्प्रिंग होता है, जो उसको जब आप नीचे करोगे, उसको हाथ हटाओगे तो जिस तेजी से वो जाता है, ये वक्त एक बार तो सब पे ही आता है, ठीक है। तो पैसे का थोड़ा ये रोल है, पैसा भी ज़रूरी है, ये बिल्कुल झूठ है अगर मैं ये कह दूं कि नहीं यार हम तो पैसा नहीं देखेंगे कि है कि नहीं है, बहुत झूठ, ये बहुत गलत स्टेटमेंट, ये डिप्लोमेट वो वाली वो सच बात नहीं है, सही बोल रहे हो। ज़रूर हम देखते हैं कि लड़का सेटल्ड हो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल मान लो हम कहें कि बहुत महंगा है, लेकिन वो आपके वाली बात आ गई कि आप खुद सक्षम हैं उस चीज़ को उठाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, आपको वेकेशन के लिए आपके पास बहुत पैसे हैं, शॉपिंग चाहिए आपके पास बहुत पैसे, जो चीज़ आपके, लेकिन जो मुझे लगता है देखना चाहिए, सेटल्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन उसकी सोच बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत पैसा होता है, सोच नहीं होती, उस पर बंदा मर जाता है। मैंने बहुत खुद की दोस्तों को सफ़र करते देखा है, जिनके हस्बैंड्स के पास बहुत पैसा है लेकिन इज्जत नहीं मिलती कहीं से। कई बार भारतीय आप लड़की हैं, आपको पता, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनसे क्या चाहिए, वो सबसे पहली चीज़ चाहिए सपोर्ट, बस कि जो हम काम कर रहे हैं आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट करे कोई इंसान, राइट। यही 2-4 चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होती, कि अगर मैं उसके माँ बाप की इज़्ज़त करूँगी कल को, तो वो भी मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करे, मेरे भाई बहन को समझे, ऐसे 2 वे वो चीज़ होनी चाहिए। तो मैं तो यही देखती हूँ कि ये समझदार तो होना ही चाहिए, बेवकूफ सा ना हो कि चल ला जाना हो बे ओ ना हो बे, चल ला जाना हो बे। आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि भाई जहाँ 4-5 लड़के होते ना तो फिर मैं थोड़ा सा चुप रहती हूँ, ऐसा क्यों? आप तो इतना काम करती हो, आप तो इतने हजारों लाखों लोगों के सामने खड़ा रह के गा लेती हो, तो वो ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि मैं बहुत प्रोटेक्टिव माहौल में रही हूँ। मैंने बताया तो आपको कि मैंने जो टाइम दिया वो मैंने काम को ही दे दिया। तो जब पर्सनली आप अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, किसी की फैमिली में मैं बैठी थी, देखें आपकी मैं इतने लोगों को फेस करती हूँ, इतने लोगों में वो क्या था कि सामने वाले जो चेयर्स पे सारे मेल बैठे थे, इधर वाले पे सारी फीमेल्स बैठी थी, तो मेरी नज़रें ही ऊपर नहीं हुई, क्योंकि सामने 4-5 उनके फादर बैठे थे, उनके फॉर एग्जांपल उनके भाई बैठे थे एंड ऑल। तो मैं ऐसे थी कि जैसे मेरे से ज़्यादा नर्वस इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मुझे ये हो गया, मेरा एक वो है एक लूज पॉइंट कह लो या वो चीज़ कह लो। मेल जो फैंस होते हैं वो आपको कैसे, वो तो आपको मतलब दीवाने ही हैं, है ना? तो दीवानों की तरह ही ट्रीट करते होंगे। करते हैं, हाँ। कोई क्रेजी एनकाउंटर, सुनंदा आई लव यू, हंसी निकल जाती है, होता है, हाँ। और मैं उनको बोलती हूँ मैं भी आपको बहुत फ्लर्ट तो मैं भी बहुत करती हूँ ऐसी बात नहीं है, मुझे फ्लर्टिंग, हेल्दी फ्लर्टिंग ना बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए, वो मैं बहुत करती हूँ, बट वो भी मौका देख के,
कि कोई अच्छा लग गया तो कर दिया, वो बात कर दी। मुझे अच्छा लगता है फ्लर्ट करना, मैं सबको बोलती हूँ करना चाहिए। तो आप लाइव शोज करते हो? मैं लाइव शोज ही करती हूँ। इंडिया में ज्यादा मजा आता है या बाहर जाके? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, इधर भी आती हूँ तो परफॉर्म करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर जाके थोड़ी सी ऑडियंस अलग है हमारे यहाँ थोड़ी ऑडियंस अलग। फॉरेन वाले कैसे होते हैं? वहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज आती हैं। नाचते नहीं थोड़े कि तुम? नहीं, हाँ पहले ऐसे 10 होता साल है। का वीजा है तो इसलिए थोड़ी मारनी चाहिए। कैसे वाले होते हैं? पहले तो ऐसे वाला है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये आप पे भी डिपेंड करता है क्योंकि ना। लास्ट का जो आधा घंटा होता है ना, उस पर फिर पता नहीं चलता होता सुनंदा कौन तब है। तक 2-4 लग भी चुके होते हैं ना। हाँ तो फिर आदमी और हाँ। लेकिन ये बात है कि जब करने कोई पंजाबी शो जाता है ना करने, बीच में जो चाहे गुजराती बैठे हो और भी सारे बैठे हो, लेकिन एक बीच में निकल ही आता है कोई, जिसको ऐसे लगता है कि ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है, अब मैं इसको देख के पूरा परफॉर्म करो। ओ भारती जी ताड़ा वेल, मेरे को हाँ जी बाजी अब तुसी रहना मेरे साथ, अब मैं आपको देख के कॉमेडी करूंगी। तो ऐसे ना कभी मेरे को भी ऐसे होता, भगवान ना कोई मेरे को ऐसा सहारा दे देता, हेलो भारती, तो बस आंटी आप ही हो। तो ऐसा होता है ना, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, आपको लोग प्यार देते हैं। आप उनके लिए आपके गाने, उनके लिए आपका वो जो आई थिंक वो 90 मिनट्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो आप ही को देखने आए हैं। और मेरा शुरू से एक चीज़ रही है जो मुझे सिखाई गई है कि जिस दिन बेटा आपका शो है ना, वो वाला दिन आपका उन्हीं का है जिनका शो है। उस दिन को उसी सोच से शुरू करना है कि आज का मेरा पूरा दिन इनके लिए, क्योंकि इन्होंने भर के पैसे दिए हमें इनकी शादी पे, इनको एंटरटेन करने के लिए, इनको इन्होंने अपनी खुशी में हमें शामिल किया है। तो आज का पूरा दिन इन्हीं का है। भले ही हम कह के चलते हैं कि हम 90 मिनट्स परफॉर्म करेंगे या करते हैं, लेकिन जब आगे से रिस्पांस मिल रहा होता है हम 3 घंटे भी गाते हैं। यस लोग बोलते हैं ये रियलिटी है, तो हो जाता है। ये रियलिटी, हम 3-3, 4-4 घंटे भी गा देते हैं उनके लिए कि ये इनको अच्छा लग रहा है। तो क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा और गा देंगे आप तो कोई वो नहीं यार, एंड ऑफ द डे तारीफ ही एक आर्टिस्ट की मेन खुराक होती है। जब तारीफ मिलती है, मजा मैं आता आपको है। बताती हूँ, तारीफ एक ऐसी चीज़ है कि बंदे को कुछ से कुछ करवा देती। मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी, बात थी लॉकडाउन में। मैंने क्या किया, मैंने ना सब सिखाया, रेसिपी वगैरह देख के ना मैंने बनाया मलाई कोफ्ता। हाय हाय हाय, कितना एड्डा स्वाद बनया। हाय हाय हाय, जेड़ा कोई आवे यार बड़ा स्वाद है, बाजारों मंगाया, कर दे कह नहीं इसने घर ही बनाया। फिर उसके बाद मतलब वो मेरी कुकिंग की ऐसी चीज़ शुरू हो गई, मुझे लत लग गई। जब आगे से तारीफ मिलती है ना किसी भी चीज़ की, तो आपको होता है मैं अपना 110% दे दूँ और बनाऊँ, मुझे और तारीफ चाहिए, सबको लगे कि हाँ मुझे कुकिंग भी आती है, मुझे सब आता तो है। अब आपको आ गई कुकिंग प्रॉपर? मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। और मेरी कजन्स पता क्या कहती उस पर सोशल मीडिया पे रील्स डालती है ना, स्टोरी बनाती है, कहती बस सारा काम कुक से करवाती, कड़छी मार के कहती है मैं बनाया उनको इतना यकीन है भी कुछ नहीं कर सकती कुकिंग के मामले में। कहते इतना कड़छी हिला के कहेगी तो मैं बनाया, मैं सच्ची बनाती हूँ। सो या ऐसे होता है। सुनंदा, आपकी लाइफ का सफर बड़ा ही अच्छा है और बड़ा मतलब चौंकाने वाला है कि जिस लड़की ने कोई संगीत का, जिसका कोई गुरु नहीं, सिर्फ देख के कि ये कैसी कर रही मैं भी वैसे ही करूँ। तो आपको अभी आपको मतलब फिल्मों के भी आ रहे हैं? मुझे शुरू से आ रही हैं ऑफर्स, फिर क्यों नहीं? ये मुझे भी नहीं समझ आ रही। करो यार, इतना सोना रहा अपने चेहरा दिखता है। इस साल मैं फिल्म्स भी करूँगी। बस मैं लगी हुई थी, मुझे ये था कि पहले लोग मुझे एज ए सिंगर जान लें कि कोई सिंगर है, फिर ये एक्टर बनी है या कुछ वैसे। मुझे थोड़ा सा वो चीज़ का था, लेकिन और मैं किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी की भी वेट में थी कि कुछ जब करना ही है तो थोड़ा अच्छे से करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आई थिंक ये साल में तो ये भी सपना पूरा हो जाएगा, फिल्म भी करेंगे, फिल्मों में भी देखना मुझे सारे। सो आपको बिग बॉस से कभी ऑफर आया या कोई और शो से? मुझे हर बार आता है उनसे। बिग बॉस से आज नहीं आना? मुझे डर लगता है हाँ यार, और मुझे बहुत डर लगता है। मुझे जैसे लोगों ने गानों में देखा ना, उनको वो वाला करैक्टर मेरा वो लगता है कि ये बड़ी बोल्ड होगी, ये बड़ी आउटस्पोकन होगी। हाँ, क्योंकि पंजाब की जितनी लड़कियां आई हैं वो बहुत अच्छा खेली हैं और बहुत बोल्ड थी, मतलब मर्दों के मुकाबले लड़ती थी। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे अगर आपने ऐसे कह दिया ना सुनंदा, तो मैं 2 घंटे मेरा सांस नहीं आना किसी उसने मेरे को इतनी ऊंची बोल दिया। सो मुझे डर लगता है। एक्चुअली मैं नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सा जो एक इंसान होता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ इंसान होता है, मैं वो हूँ। मेरे में इतना लोगों पता नहीं, जब मैं स्टेज पे जाती हूँ
मैंने खुद में ये चीज़ें देखी हैं। वो इंसान, वो लड़की अलग होती है जो स्टेज पे होती है, जब कैमरे पे जाती है तो ये अलग हो जाती है, जब ये कैमरे के पीछे होती है तो अलग होती है। ये मेरे साथ है, मैं वो नहीं हूँ जो हर बार दिखती हूँ मैं। मतलब इसमें सबसे वाला अच्छा वही पार्ट है ना, जो स्टेज पे जाके, जो स्टेज पे मैं सबसे ज़्यादा खुल के जो सांस लेती हूँ, जब जहाँ पे जाके मुझे ये लगता है कि मेरे पास कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बैठी हूँ, अभी शायद हो सकता है कि फ़िलहाल मेरे हाथ खाली हूँ किसी चीज़ को लेके, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाती हूँ मुझे सब कुछ भरा ही दिखता है। यहाँ पे मेरे पास बहुत कुछ है, ये मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। ये चीज़ मेरी है, ये मेरी असल प्रॉपर्टी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा पैसा है, ये नहीं आप छीन सकते। बाकी चीज़ें अलग होती हैं, वो मेरा स्टेज मेरा है, मुझे वो लगता है। आप कभी ऐसा रिलैक्स करने के लिए कुछ करती हैं कि भाई ये मेरा मी टाइम होता है, या मैं घूमने जाती हूँ, या मुझे ये शौक है? और क्या शौक है गाने के अलावा? पहले मुझे शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। मुझे अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ चैन देती थी ना, वो आराम देती थी, वो ये था कि चलो उठो पैसे खर्च लो। लड़कियों का यही होता है ना, और पैसे भी कितने, वही 10-12 हज़ार खर्च लिए तो मज़ा आ गया, हाँ मैंने शॉपिंग कर ली है, यहाँ कुछ खाने को ऑर्डर कर लिया। अब जो मेरा मी टाइम है उसमें मैं किताबें पढ़ती हूँ, मैं अपनी मम्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो अकेली हैं और मुझे ये होता है कि उनको ये ना महसूस हो, तो उनके लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनको मैं पता नहीं, चीज़ें बड़ी बदल जाती हैं। पहले मैं काम कर रही थी एक उसके लिए, वो मस्त मौला इंसान था, वो काम कर रहा था। अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से फील होनी शुरू हो गई हैं कि यार अब कल को शादी भी करनी है, जिनके घर जाना है वो भी देखेंगे इसने क्या बनाया है, इसके पास के, ये सबके साथ होता है ना, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हो गई हैं कि अब मुझे बहुत चीज़ें महसूस होने लग गई हैं कि मुझे अब लगता है अब मुझे दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी सारी चीज़ें कमाने के लिए, बनाने के लिए, कि वो कहीं पे कमी रह ना जाए, कहीं किसी को ये ना लगे कि मतलब मुझे अब सबके लिए करना है। मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, अपने आप के लिए भी कुछ नहीं किया कभी, अब मुझे सबके लिए करना है। बट क्या आपको लगता है ऐसा कि जब आदमी शुरू करता है तब आदमी को इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन जैसे ही आदमी थोड़ा बढ़ते जाता है, नाम कमाता है, पैसे कमाता है, एक लेवल पर पहुंचने जाता है ना, उसको चिंता, एंजाइटी बढ़ने लगती है, अपने आप ही चिंता होने लगती है? ऐसा होता है? होता है ना, पहले नहीं होता था। पहले सेम चीज आप कर लो, आप बेफिक्रे की तरह जाकर करके जब आप, मैंने वही चीज़ हर्ष जो आपको बताई है कि जब आपको महसूस होना शुरू हो जाए। मेरे साथ मेरा टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी का दूसरा ये था जब मेरे पापा गए, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें फील हुई कि अरे यार मैं तो काम पे लगी रह गई, तो टाइम ही नहीं दिया इनको, तो कोई सुख ही नहीं दिया, इनके लिए कुछ भी नहीं बनाया मैंने, एक सिंगल चीज़ नहीं, उन्होंने भी कभी नहीं मांगी, कभी नहीं मांगा मुझसे। मेरे ऐसे मतलब पेरेंट्स हैं कि कभी उन्होंने मुझसे पूछा नहीं क्या कमा रही हो, क्या बना लिया, कभी नहीं पूछा। तो जब मेरे पापा गए उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब मैं थोड़ी अलग हो गई हूँ, पहले मैं बहुत अलग थी। और मैं सब बच्चों को बोलूँगी कि जो आने वाले हैं, जो अभी काम भी कर रहे हैं, जो नए नए हैं, अपनी चीज़ों का खुद ध्यान रखें। आपका ध्यान दूसरा बंदा कभी कोई नहीं रखेगा, चाहे वो कोई भी हो। बहुत सही कहा। अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो चीज़ समझ में आई है भारती, वो ये है कि आप किसी से उम्मीद नहीं करें कि ये मेरे लिए करेगा, किसी से उम्मीद नहीं। आपकी उम्मीद, आपकी आशा, सब कुछ आपका अपने आप से होना चाहिए। जो करना है मुझे करना है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट कर सकता है वो मैं खुद ही हूँ। जो मुझे समझ में आया है, मुझे सपोर्ट करना है अगर किसी को, तो वो मैं खुद ही कर सकती हूँ। और आप बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि जिसने कुछ सीखा ही नहीं कभी और देख देख के वो लड़की स्टार बन गई यार। आज बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सुनंदा, आप बहुत ग्रो करोगे, आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि आप कहते हैं ना, कुछ भगवान के बच्चे होते हैं जिनको भगवान ने बस परोस के भेजा होता है कि सीखने में इसका टाइम वेस्ट नहीं, बस ये देख के कर ले, ये हो जाएगा। तो आप वो हो बहुत अच्छा, और आप बड़ा अच्छा कर रहे हो कि अपनी मम्मी के साथ रह रहे हो। हाँ, थोड़ा फील हो रहा है कि पापा को वो टाइम नहीं दिया, लेकिन हाँ। सच में आप मम्मी के साथ जितना रह रहे हो ना, पापा उतने ही खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस आप जितना टाइम बचा मम्मी के साथ रहिए, खुश रहिए। और हम अगला पॉडकास्ट अब करेंगे जब इस साल के एंड में सुनंदा की फिल्म आएगी पंजाबी। ये इसी वादे के साथ सुनंदा से बाय करेंगे कि जब फिल्म आएगी, चाहे जड़ा मर्जी हीरो होवे वड्डा, सुनंदा इत्थे लेके आना है। ठीक है, पक्की कर पक्का ना?
वो पॉडकास्ट यहाँ पर होने वाला है। डील डन हो गई है। चाहे पॉडकास्ट झूठ बोल के लाए, चाहे ये कहे मेरे फ्रेंड से मिल लो। तो यार बड़ी अच्छी बातें लगी, ऐसे लगा मैंने अपनी स्टोरी दोबारा से एक बार सुनी है। Exactly. क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि सेम शहर, सेम हवा पानी और कहानियां मिलती जुलती, तो ऐसे लगता है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं अमृतसर पंजाब से जो बहुत सारी सुनंदा बनना चाहती है भारती। तो हम यही कहेंगे कि अपने पैशन की तरफ लगे रहो, छोड़ो मत, भगवान आपके लिए बैठा है, आपका रास्ता साफ सही करेंगे। बात है। यस। सो थैंक यू सुनंदा, इतना अच्छा लगा ना मैनू सच्ची में, यही पंजाबी मुझे बहुत ही मजा आया यार। इतनी प्यारी कुड़ी है, बच्ची है अंदरों दिलों, और भगवान करे हमेशा खुश रहे, बहुत अच्छा काम करे। आगे खुशियां ही खुशियां हैं, मुझे दिख रहा है। 100% यार, दुनिया इतनी अच्छी है दुनिया। I think पॉजिटिव लड़की है, मतलब ये भी नहीं कि पता नहीं अग्गो की होना है, मतलब कहने का मतलब पता नहीं आगे क्या है, आगे भी खुशियां ही खुशियां हैं। थोड़ी जैस्मिन टाइप है ना। क्या बात है यार, बहुत मजा आया, बहुत मोटिवेटेड और बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग पॉडकास्ट था सुनंदा जी के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। आप तब तक लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब। और मैं हर्ष को एक बात कहना चाहूंगी। क्या? मेरी मम्मी ने पसंद नहीं, तू तेरा काला मुंह। मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। इससे ज्यादा अगर हम गाना गाएंगे तो मैंने कॉपीराइट आ पहली जाएगा। बार ही ना दूजी बारी प्यार होया। ये सारे गाने सुनंदा के यार, आप देखो और मजे करो। मतलब मैं तो कहती जब घर में फंक्शन हो तो यही गाने बजते रहेंगे। हाँ, और आपको अपना म्यूजिक लेवल भी शुरू करना चाहिए। अब तो हमने भी म्यूजिक लेवल शुरू कर दिया है, आपको पता है? हाँ जी। अरे ये हमने शुरू भोले करके शंकर का बैठे गाना हैं, निकाल भी मैं दिया। रह गई हूँ। प्लीज सुनंदा निकालो यार, इतने सारे लोग बैठे हैं आपके लिए कि इसका चैनल होना चाहिए, और नहीं तो जहाँ क्या? पे जाके सुनंदा की सारी चीजें देखने चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात मान गई। हम तो जो लोग आते हैं उनको ये बोलते हैं कि जो जिस फील्ड से होते हैं वो तो करना ही चाहिए, ब्लॉग भी करो। हम ना यूट्यूब वालों की नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, दो लोग जोड़ते रहते हैं, सबको बोलते हैं भाई चैनल है, चैनल है। यार अब खाना वाना बनाते हो, व्लॉग करा करो। मैंने भारती आपको बताया, मैंने पहले कभी किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। अभी अब दोगे दूंगी, ना? अब मैं सब काम Yes. करूंगी। हाँ। क्या बात है। फिल्म भी आओगी कुड़ी दी थी। कमेंट करिए सुनंदा जी का चैनल आप देखना चाहते हैं कि नहीं, और हमारा चैनल हम इस पॉडकास्ट के नीचे लिंक डाल रहे हैं, तो आप प्लीज उसे देख लीजिए। वहाँ एक ही गाना आया हुआ है भारती का, शंभू शंकर, और बहुत कमाल का गाना है, वो आप भी देखना, बहुत बहुत अच्छा गाना है। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं सीरियस बनी हूँ। बड़ी इमोशनल बनी है भारती, मैं आपको दिखाता हूँ एक इसके बार बाद। भी नहीं सुनंदा मैं ऐसे ऐसा भी नहीं हुआ। और मैं वो जब भी बोलते थे सीरियस हो तो मैं ना अपने बेटे को ही याद करती थी और मैं इमोशनल हो जाती थी। इसको याद करते मेरी हंसी निकल जाती थी। लेकिन बड़ा मजा आया, आप देखिए, हम टैग करेंगे और प्यार दीजिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।